गोल्ड ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? लोग मुख्तलिफ करेंसियों की तरफ गए, बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक मनी की तरफ गए। रिवर्स होना है आप। जो माल आप बेच रहे हैं उसके रात के आप पैसे चार्ज कर लें। जब वो रिटर्न लेने आएगा तो उसी के रात के पैसे मिलेंगे उसको। गोल्ड ही आपकी असल सेविंग होंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, गोल्ड की प्राइस जो है वो दिन ब दिन ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर गोल्ड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इसमें से बाहर निकलना चाहिए, या फिर गोल्ड एक लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रख लेना चाहिए, या इसकी ज्वेलरी ख़रीदनी चाहिए। ये तमाम सवालात के जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह से इस्तेमाल कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरह से अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ कर सकें और ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल वहाब साहब, जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के पाकिस्तान के साबका नुमाइंदा है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर गोल्ड के अंदर कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गोल्ड कहाँ जाने वाला है। ये सारे सवालात के जवाब तो आज हम उनसे लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि गोल्ड आने वाले वक्त में या इस साल के एंड तक कहाँ जाने वाला है, या तो ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है? देखिए, ये जो भी फोरकास्ट लगा रहे हैं वो उनकी कैलकुलेशन है, अपना अपना अंदाज़ है, अपना अपना ओपिनियन है। लोग मुख्तलिफ ज़ाविये से अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं। मेरा तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जो मौजूदा हालात हैं अगर ये कंटिन्यू हो जाते हैं तो गोल्ड प्राइस को नीचे जाना ही जाना है, और अगर ये सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं तो फिर प्राइस को अप हो जाना। ठीक है। और अगर हम जिस तरीके से लोग कयास कर रहे हैं कि भाई आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अगर आलमी जंग की तरफ बढ़ जाएंगे तो बस आपके पास एक ही करेंसी बच जाएगी, वो है होगा गोल्ड। बाकी तो ये पेपर मनी है, ये आग भी लग जाती है, इसकी ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम है। तो फिर अपन ज़माना कदीम में चले जाएंगे कि जी माल के बदले माल तिजारत होगी, उसमें जो गोल्ड के आपके रिज़र्व होंगे उनके बदले आप कुछ चीज़ें ले सकेंगे। अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप गाड़ी ले लें, मॉडल पुराना हो जाएगा। पार्लर में लोग जा रहे हैं, सुबह उठ के मुंह धो लेते हैं, आप उसका सारा पानी समेट के लेके जाइए, उस पार्लर वाले का चारा नहीं देगा आपको। हम तो आप तोड़ के लाएँ, उसको कीमा करके लाएँ। लोग कहते हैं जी हमने तो इस्तेमाल लिया। अरे भाई, हमने पाबंदी थोड़ी लगाई है, आप इसको तोड़ें, जो भी दिल करे आपका, हम तो वज़न से आपको पैसे वापस कर देंगे। तो इसी का फ्यूचर है। ऐसा ऐसा लोगों को समझ आ जाएगी। लोग मुख्तलिफ करेंसियों की तरफ गए, बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक मनी की तरफ गए। रिवर्स होना है आप, रिवर्स होना है। गोल्ड ही आपकी असल सेविंग होंगी। और ये ऐसी करेंसी है, साउथ अफ्रीका के जंगल के अंदर आपका अमेरिका का डॉलर नहीं चलेगा, वो उसको पहचानते नहीं। सोना ले लेंगे, वो चले जाए, वहाँ चल पड़ेगा। ये इंटरनेशनल करेंसी है, ज़माना कदीम की करेंसी है। बैंक में आपका अपना पैसा होता है। शाम को 5 बजे आप बैंक से निकलवाने के लिए जाएं, बोले जी बैंक टाइम ख़त्म हो गया। अब तो खैर थोड़ा चेंज हो गया, वो जो है ATM मशीनें आ गई और ये आ गया। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपके पैसे आपके हाथ में नहीं होते थे। हम 24 आवर्स आपको पैसे दे देते हैं सोने के। मैं नहीं, आप किसी भी सुनार के पास चले जाए, आपको 24 आवर्स मिल जाएंगे इसका कैश, और इंटरनेशनल कैश मिलेगा। अच्छा सर, ज्वेलरी जो है वो डिफरेंट कैरेट्स के अंदर बनती है। पाकिस्तान के अंदर तो मेरा ख्याल है 21 कैरेट में मिलती है, लेकिन 18-12 कैरेट में मिलती है। तो कौन से कैरेट की ज्वेलरी ख़रीदनी चाहिए जो बेहतर रहती है, और किस में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, स्टैंडर्ड जो है ना, गल्फ़ का भी यही है, और पाकिस्तान में जो अच्छे दुकानदार हैं, सॉलिड दुकानदार हैं, जिनका ये आबाई काम है, जिनकी PR है, गुडविल है, स्टैंडर्ड यहाँ 21 कैरात। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि जी रेट तो ये है और 21 कैरात में ये बना के दे रहे हैं, तो भाई हम आपसे पैसे भी 21 कैरात के ले रहे हैं। अगर आप 22 की लेंगे तो हम 22 के पैसे लेंगे। 18 की भी लोग ज्वेलरी बेच रहे हैं, अगर वो आपको 18 कैरेट के पैसे ले रहा है और 18 में बेच रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपसे उनने पैसे उस प्रायोरिटी के लिए। गलत बयानी कब हो जाती है कि वो 18 का आपको माल दे और 21 के या 22 के आपसे पैसे चार्ज करें।
ये गलत है। जो माल आप बेच रहे हैं उसके रात के आप पैसे चार्ज कर लें। जब वो रिटर्न लेने आएगा तो उसी के रात के पैसे मिलेंगे उसको। उसने कम रेट पे लिया, कम रेट पे बेच दिया। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल ये मुझे बता दें, क्या आप समझते हैं कि आने वाले 6 महीनों में गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मैं भाईजान आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि ये हालात पर डिपेंड करेगा। हाँ, और हालात जो है वो दिन ब दिन तब्दील होते रहते हैं। अगर कोई दुनिया में अमन कायम हो जाता है तो ये रेट बढ़ जाएगा, और मज़ीद हालात ख़राब हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है रेट कम हो जाएगा। लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे तो सोने को क्या करेंगे लोग। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने सवालात आपके दिमाग में थे गोल्ड को लेकर कि गोल्ड बाहर ख़रीदना चाहिए या ज्वेलरी ख़रीदनी चाहिए, या कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब बाहर निकलना चाहिए, या गोल्ड ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। जानने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा हाफिज़।